अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको अल्कोहल फिनोल ईथर का पार्ट नंबर 12 पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको आज से केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, और आपकी एक छोटी सी हेल्प मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प बनेगी। तो आइए देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। हम बात करते हैं द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल के रासायनिक गुण। अब हमारे पास साथियों, आपको एक बात समझनी है कि हमारे पास अल्कोहल, मैं पहले ही बता चुका था कि अल्कोहल ये होता है, दैट इज अल्कोहल। अगर इसकी मैं जनरल फार्मूला की बात करूं तो होता है CnH2n+1OH। ठीक है, अब हमें यहाँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जनरेट करनी है कि ये कितने टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। तो आपको बड़े अच्छे से समझना है। तो हमारे पास क्या है, ये है अल्कोहल। ठीक है, अगर मैं इस वाले पार्ट को अलग कर दूं, ये पार्ट अलग कर दूं, तो एक टाइप्स की तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज देगा। ठीक है, अगर बाई चांस, ये फर्स्ट टाइम हो गया, फर्स्ट टाइम। सेकंड, अगर मैं पूरे को अलग कर दूं, ये पूरे को, उधर OH, यानी ये पूरा अलग हो जाए, तो ये हो गई सेकेंड टाइप की प्रॉपर्टीज। कुछ बात समझ रहे हो? यानी यहां से क्या पता चल रहा है कि ये 2 टाइप्स की रिएक्शन देगा। कितने टाइप्स की रिएक्शन देगा? 2 टाइप्स की रिएक्शन देगा। कैसे देगा, अब वो हमें समझना है। अब यहीं से ये रिएक्शन 2 टाइप्स की गिवन करने के लिए जा रहा है। पहली रिएक्शन अल्कोहल इन क्लीवेज H, यानी H को अलग करना है हमें। किसको अलग करना है? तो फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन होंगी वो ये होंगी, इसको अलग करेंगे। ठीक है, यानी इसमें क्या है, बॉन्ड OH में ये इसको हम अलग करेंगे, इसको। तो इसे क्या बोलेंगे? H क्लीवेज रिएक्शन, H बॉन्डिंग क्लीवेज रिएक्शन, H बॉन्डिंग क्लीवेज रिएक्शन। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें, अब दूसरी बात में क्या होगा, हमारे पास दूसरे पॉइंट पे क्या है भाई, ROH है। अब OH को क्लीवेज करेंगे। ये मैं जो ऐसे दिखा रहा हूं, इससे मतलब अलग कर रहा हूं मैं, तो ये कौन सी है? OH रिएक्शन हो जाएगी, OH क्लीवेज रिएक्शन। तो यहाँ पे अब क्या है, यानी C बॉन्ड O, H तो लग ही रहा है, तो अब ये वाली रिएक्शन होगी। इसको OH क्लीवेज रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? OH क्लीवेज रिएक्शन। कौन सी बोलते हैं? OH क्लीवेज रिएक्शन। दैट इज क्लियर। अब एक बात समझनी है आपको, अगर H अलग हो रहा है, अगर यहाँ H अलग हो रहा है, तो मेरी बात को जरा समझना अच्छे से। H अलग हो रहा है तो इसका मतलब है इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा और इस पे कैसा आ रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। बात समझ रहे? ऐसे ही अगर यहाँ, अगर ये अलग हो रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, और जो ये अलग हो रहा है OH, और OH पे पूरा नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। दैट इज क्लियर। अगर H अलग हो रहा है तो एज ए व्हेन अल्कोहल बिहेव न्यूक्लियोफाइल, तब ये किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अगर OH अलग हो रहा है तो अल्कोहल किसका काम करेगा? बताइए किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करेगा। किसका करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो अब यहाँ एक बात याद रही, नोट पॉइंट याद रहना चाहिए, व्हेन अल्कोहल बिहेव्स, किसका काम कर रहा है? माइनस का। तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। हमने SN रिएक्शन में आपको बताया था, न्यूक्लियोफाइल, देन O बॉन्ड H, क्लीवेज पॉसिबल,
यानी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड यानी ये हाइड्रोजन है वो अलग होना पॉसिबल है, तो ये फर्स्ट टाइम हो गया। अगर ये टाइप्स की कंडीशन आ रही है तो व्हेन एल्कोहल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, ये किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। दैट इज क्लियर। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो हमारा जो रिएक्शन होंगी, एल्कोहल जो रिएक्शन देगा वो 2 टाइप्स की देगा। यहाँ ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर H अलग हो रहा है तो उसका ये वाला पार्ट किसका काम कर रहा है? नेगेटिव का काम करेगा। अगर OH अलग हो रहा है तो किसका काम करेगा? पॉजिटिव का। अब अलग कौन करेगा, कैसे करेगा, वो सारी बातें हम बताएंगे आपको। तो इसका इट मीन्स यहाँ ये पता चला एल्कोहल गिवन 2 टाइप्स रिएक्शन। Alcohols given 2 types reaction. Number 1, alcohol in reaction H. Alcohol in bond H reaction, यानी H जो है रिएक्शन करेगा। दूसरी एल्कोहल इन OH बॉन्ड रिएक्शन। 2 टाइप्स की रिएक्शन हो गई। जब एल्कोहल में हाइड्रोजन क्रिया करे, जब एल्कोहल में हाइड्रोजन अलग हो, जब एल्कोहल में से हाइड्रोजन विस्थापित हो, और यहाँ जब एल्कोहल में से OH विस्थापित हो। दैट इज क्लियर। तो यहाँ की बात से ही आपको ये पूरी जो कम्युनिकेशन है वो समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शन ये 2 टाइप्स की पॉसिबल करेगा। कैसे कैसे करेगा वो मैंने आपको बताया। एक बात और बता दें, जब OH रिएक्शन यानी OH रिमूव होगा, ये वाली बात होगी, OH रिमूव होगा तो फॉर ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा? फॉर SN/ROH। बट करेगा कब? जब प्रोटोनेट, जब इसको प्रोटोनेट किया जाएगा। प्रोटोनेट ऑफ ROH इज मैंडेटरी। प्रोटोनेट कैसे किया जाता है अब वो मैं बताऊंगा आपको। प्रोटोनेट कैसे किया जाएगा वो मैं बताऊंगा। कुछ नहीं है, हमारे पास एल्कोहल है और एल्कोहल में क्या डाल दें हम? H+ एसिड डाल दें तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा। तो ये प्रोटोनेट होके ये कंडीशन बनाएगा H। ये कंडीशन यानी यहाँ पॉसिबल हो जाएगी। क्लियर? ये O है, ये कंडीशन पॉसिबल हो जाए। ये क्या हो गया? प्रोटोनेट हो गया। प्रोटोनेट का मतलब है एल्कोहल को हमने प्रोटॉन दे दिए। क्या दे दिए? प्रोटॉन। और H+ का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन देना। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम रिएक्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप की रिएक्शन बताएंगे आपको। तो आपको ये समझ में आया कि एल्कोहल 2 टाइप्स की रिएक्शन देगा। जब एल्कोहल में एल्कोहल ग्रुप यानी जब एल्कोहल पूरा ग्रुप OH रिएक्शन करता है तो वो अलग, तो OH ग्रुप रिएक्शन करेगा तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन होती है। जब H रिएक्शन करता है तो वो कौन सी होती है? इसकी हम एसिडिटी और वेसिलिटी की पूरी अलग से हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसकी एसिडिटी पता चलेगी। अभी हम बताते हैं वो चीज़। सबसे पहले फर्स्ट टाइप की रिएक्शन हम बता रहे हैं, यानी O बॉन्ड H, इसको अलग किया जाएगा। बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, क्लीवेज रिएक्शन यानी एल्कोहल में H को विस्थापित करने वाली अभिक्रिया। एल्कोहल में H को विस्थापित करने वाली अभिक्रिया। दैट इज क्लियर। फर्स्ट टाइप्स रिएक्शन गिवन। अब हमारा क्या है? अब यहां आपको एक बात समझेंगे,
ROH, अगर H को हम रिमूवल कर रहे हैं तो RO इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये एज ए किसका वर्क कर रहा है? एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल को जब रिएक्शन करेगा तो इसे किसकी जरूरत पड़ेगी? ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो जब ये रिएक्शन करेगा तो इसे किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रोफाइल की। किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ कोई कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। कंपाउंड बोलें तो यौगिक, इलेक्ट्रोफाइल बोलें तो इलेक्ट्रॉन युग्म, न्यूक्लियोफाइल बोलें तो नाभिकीय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको अच्छे से सब SN1 और SN2 रिएक्शन में हमने बताया था। अब ऐसे ही अब यहाँ एक रिएक्शन हम बात कर लेते हैं, एक छोटी सी रिएक्शन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ROH। इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है, अब हमने एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूँ मैं। न्यूक्लियोफाइल मैंने, ये कार्बन है, 3 वैलेंसी खाली है, और जब एक नहीं है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये क्या करेगा? ये लोन पेयर को इसे डोनेट कर देगा, क्योंकि इसको ज़रूरत है, क्योंकि इसको ज़रूरत है। जब इसको लोन पेयर की ज़रूरत है तो ये क्या करने वाला है? RO बॉन्ड, H लग ही रहा है इस पे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया C। ये तीनों वैलेंसी किसी से कर लेना। अब ये कंपाउंड कैसा है? अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है क्योंकि इस पे प्लस आ गया। अब ये क्या करेगा? ये इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे देगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो कंपाउंड कुछ ऐसा बना R प्लस H+। अब H+ अपनी H+ फॉर्म में नहीं रहेगा, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा? हाइड्रोजन फॉर्म में। इट मीन्स, अब यहाँ क्या समझ में आएगा तुम्हारे? तो ये बात यहाँ तक समझ में आई आपके कि भाई रिएक्शन ऐसे होने वाली। अब हमारे पास क्या था भाई? ROH था। अब ROH में क्या हुआ? ये और प्लस H+। जब भी कोई भी एटम्स कंपाउंड H+ देता है तो वो किसका काम करता है? एसिड का। तो इससे पता चलता है कि एल्कोहल में एसिड का नेचर पाया जाता है। दैट इज क्लियर। जैसे हमारे पास HCl है, HCl को जब डिजोल्व करेंगे किसी में तो ये देता है, प्रोटॉन दे रहा है, तो प्रोटॉन दे रहा है तो हम क्या कहेंगे? एसिड है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि एल्कोहल में थोड़ा सा एसिड नेचर पाया जाता है। बट एल्कोहल में जब लिटमस पेपर डालेंगे, ऐसा मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया, तो उस पर उसके कलर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ये हम इसकी मैंने बताया एसिडिटी पे मैं अलग से एक वीडियो, इसी में एक पार्ट बनाऊंगा, जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी तो लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो आपको ये पता, बस हिल्ट के तौर पे आपको बता दिया कि इसमें ऐसा नेचर पाया जाता है। आई होप ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब H रिमूव हो रहा है तो हमारा ये किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का कर रहा है। और न्यूक्लियोफाइल को किसकी जरूरत होती है? इलेक्ट्रोफाइल की। और इलेक्ट्रोफाइल ये, तो कंपाउंड क्या बना? ये कोई ना कोई तो कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यानी कंपाउंड क्या बना है? यहाँ बना NuE कंपाउंड बन गया, जैसे कि ये कंपाउंड बना। अब हम इस पर रिएक्शन की बात करेंगे, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले मैं बताऊंगा रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, यानी एक्टिव मेटल, जो एक्टिव मेटल होती हैं वो रिएक्शन कैसे पॉसिबल करेंगे। ठीक है, एक्टिव मेटल का मतलब है जिनकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा हो, यानी जिनकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा हो, रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा हो। रिएक्टिविटी पावर किसकी होती है? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एंड थर्ड ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की जो एलिमेंट जो मेटल हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी ऑन द पेरियोडिक टेबल एल्काइल मेटल एंड एल्काइल अर्थ मेटल दोनों की ही रिएक्टिविटी पावर बहुत अच्छी होती है, अच्छी खासी होती है। तो आप ज़रा समझेंगे इन चीज़ों को। नंबर 1 बता रहे हैं हम, रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, सक्रिय धातुओं से क्रिया, सक्रिय धातुओं से क्रिया। अब एक्टिव मेटल है कौन सी भैया? फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, ये मेटल जो है एक्टिव मेटल है। और थर्ड ग्रुप की एक मेटल है जिसका नाम है एल्युमिनियम।
जिसका नाम है एल्युमिनियम। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट की कौन सी है भैया, लीना, ये है, और इसकी कौन सी है, Mg है, C है, ये सभी क्या है, यानी ये वाली जो मेटल हैं, ये कौन सी मेटल है, ये एक्टिव मेटल है। एक्टिव मेटल है मतलब ये इलेक्ट्रॉन को तुरंत डोनेट करती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को तुरंत डोनेट करती हैं तो एज ए जब ये किसका काम करेगी, इलेक्ट्रोफाइल का। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। जैसे अब फॉर एग्जांपल, फर्दर एग्जांपल की बात करते हैं, जनरली बात करते हैं OH। अब Na ले लिया मैंने, ठीक है, Na ले लिया, तो Na ले लिया तो ये तो भैया माइनस पे आएगा और ये प्लस पे आएगा, और इस पे चार्ज कैसा होगा, प्लस पे। तो इसको यहाँ किसकी डिमांड है, नेगेटिव की। जब नेगेटिव की डिमांड है तो यहाँ कंपाउंड क्या बना, RONA, सोडियम एल्काऑक्साइड, क्लियर, और प्लस यहाँ रिड्यूस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 1/2 हाइड्रोजन गैस, क्लियर। इसको बोलते हैं सोडियम एल्काऑक्साइड, सोडियम एल्का ऑक्साइड, दैट इज क्लियर। ऐसा हमने सिंथेसिस में बताया था, अल्कोहल सिंथेसिस में बताया था, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, फर्दर एग्जांपल CH3OH प्लस Na, भैया सोडियम की तो रिएक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तुरंत आग लग जाती है इसमें। क्या बना, CH3O Na प्लस हाइड्रोजन गैस 1/2 लगा दो, बैलेंस करने के लिए लगा रहा हूँ ऐसा। CH3 CH2 किसी भी अल्कोहल पे करा सकते हो आप। क्या बनेगा, CH3 CH2ONA प्लस हाफ H2, दैट इज सोडियम इथाइल ऑक्साइड, दैट इज सोडियम मेथा ऑक्साइड, क्लियर। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आई होंगी। यानी ये कौन सी हैं, ये एक्टिव मेटल हैं। एक्टिव मेटल कौन सी होती हैं, अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करती हैं। तो ये कौन सी हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और ये सारी जो मेटल हैं ये कौन सी मेटल है, एक्टिव मेटल है। तो आई होप ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। मैं अब इसमें से कुछ मेटल पे बात करता हूँ। सपोज दैट आपने कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराई ROH की। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, और इस पे 1 चार्ज होता है। तो इसको 2 के बराबर करना पड़ेगा, मतलब ये 2 लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ क्या बन रहा है, RO का होल ट्वाइस Ca प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2। तो ये क्या बन गया, ये भी वही बना, कैल्शियम एल्का ऑक्साइड। क्या बना, कैल्शियम एल्का ऑक्साइड। तो यानी यहाँ CH3OH प्लस Ca क्या बनेगा, CH3O का होल ट्वाइस Ca प्लस H2, दैट इज कैल्शियम मेथा ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम मेथा ऑक्साइड, क्लियर। अगर हम इसी ऐसे ही अगर ROH प्लस एल्युमिनियम ले लें, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, ऐसे समझ लो 13 होता है, तो 2,8,3, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 3। तो इस पे चार्ज कितना आएगा, 3, और इस पे चार्ज है 1। तो इसको 3 करने के लिए इसके आगे 3 लगाना होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो क्या बनेगा भाई, RO का होल थ्राइस Al प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो इसके आगे 3 लगाना होगा, और यहाँ हम 3/2 लगा देंगे, क्लियर। यानी CH3 CH2OH प्लस Al एरो क्या बनेगा, CH3 CH2O का होल थ्राइस प्लस 3/2 H2। ये 3/2 क्यों लगाया भाई, 3 ही तो हाइड्रोजन रिमूव हुए, तो हमने 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 3 हाइड्रोजन बचेंगे। जैसे देखो 3/2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 3, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 3, क्लियर। तो आई होप ये एक्टिव मेटल के साथ आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके बाद बताऊंगा आपको एस्ट्रिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एस्ट्रिफिकेशन जो रिएक्शन होती है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। और रिवर्सिबल रिएक्शन आपने 11th में पढ़ी होगी, जिसको दोनों तरफ से कराया जा सकता है। तो एक्टिव मेटल से आपको समझ में आ गया कि जो एक्टिव मेटल थी वो किसका वर्क कर रही थी, न्यूक्लियोफाइल का, और जो हमारा एल्कोहल था वो किसका काम कर रहा था,
जो अल्कोहल था वो न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर रहा था और जो एक्टिव मेटल थी वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रही थी। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं दूसरा अपना जो दूसरी रिएक्शन है वो है एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन बोलें तो एस्ट्रीकरण। मैं ऐसी बातें बहुत बता चुका हूँ, जैसे हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, क्लोरीनेशन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, नाइट्रीनेशन, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, सल्फोनिनेशन, सल्फ्यूरिक एसिड। अब यह एस्ट्रिफिकेशन का मतलब है यहाँ एस्टर फॉर्म होगा, यानी इज फॉर्म एस्टर is called एस्ट्रिफिकेशन। is called एस्ट्रिफिकेशन, यानी जहां एस्टर का फॉर्मेशन हो जाए किसी भी मेथड से, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रीकरण। यानी कहीं पर ऑर्गेनिक कंपाउंडों में कहीं पर अगर एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस रिएक्शन को, उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? एस्ट्रिफिकेशन। याद रहे, कभी कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, व्हाट इज दिस एस्ट्रिफिकेशन? यानी एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टेड इज फॉर्म्ड अल्कोहल, इज फॉर्म्ड एस्टर, इट्स कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, यानी एस्टर का बनना ही एस्ट्रिफिकेशन कहलाता है। अब आपको समझना है बनता कैसे एस्टर। एक बात समझें, हमारे पास क्या होगा? एसिड होगा। अब एसिड प्लस अल्कोहल, अल्कोहल, अब बनेगा क्या? सीधा सीधा बनेगा एस्टर, और भी कंपाउंड प्लस अदर। ये रिएक्शन कैसी है भाई? रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी दोनों तरफ से पॉसिबल है। समझ पा रहे हैं? अब ये एसिड कौन सा होना चाहिए भाई? एस्टर बनाना है तो एस्टर तुम भी जानते हो कि भाई एस्टर, एस्टर क्या होता है? RCOOR। स्ट्रक्चर क्या होता है? RC≡OR। ये है। तो एस्टर बनाने के लिए तुम्हें कार्बोनिल कंपाउंड तो चाहिए। अब अल्कोहल में तो कार्बोनिल कंपाउंड है नहीं है, क्योंकि अल्कोहल में तो OH है, और OH में से भी H रिएक्शन करेगा, O भी नहीं कर रहा, तो आपको कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए। अब कार्बोनिल कंपाउंड का आप पर एसिड कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ये वाला जो एसिड है वो कौन सा होना चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट इज क्लियर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटेड भी काम कर सकते हैं, इसके डेरिवेटेड भी काम कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स भी काम कर सकते हैं। अब इसके डेरिवेटिव्स क्या हैं? RCOX और क्या है? RCO का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, ये भी एस्टर बनाएगा। इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। दैट इज क्लियर। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखा जाए तो RC≡OX बनेगा। इसका देखा जाए RC≡OC≡R। क्लियर। तो ये इनके, अगर इन दोनों के साथ रिएक्शन होती है अल्कोहल की, इन दोनों के साथ, अगर इन दोनों के साथ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे रिएक्शन कराते हो आप, तो पता है वो क्या कहलाता है? एसिलेशन। क्या कहलाता है? एसिलेशन। एसिलेशन क्या कहलाता है? एसिलेशन। याद रहे, इसको बोलते हैं एसिलेशन। अगर इन दोनों में से किसी के साथ रिएक्शन होती है तो उसको बोलते हैं एसिलेशन, एसिलीकरण। क्या बोलते हैं? एसिलीकरण। याद रहे ये बात, एसिलीकरण। एसिलीकरण कब पॉसिबल है? या तो एसिड एनहाइड्राइड के एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओ, या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओ, तो इनको बोलते हैं हम एसिलीकरण। तो आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम कार्बोक्सिलिक कंपाउंड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो हमें क्या बनता है? एस्टर बनता है। अब एस्टर जो फॉर्म होता है, इस एस्टर को फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। अब एस्टर हम कितने तरीके से बना सकते हैं? हम कार्बोनिल कंपाउंड यानी कार्बोक्सिलिक डेरिवेटेड एसिड से भी बना सकते हैं। वो एसिड कौन कौन से हैं? एक एसिड हैलाइड है और दूसरा कौन सा? एसिड एनहाइड्राइड। मैंने आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताया और इस मैकेनिज्म को कहते क्या है? एसिलीकरण। क्लियर। इसे मैं रेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं रिएक्शन बताऊँगा इसकी।
तो देखिएगा, हमने बताया एसिड प्लस एल्कोहल क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। कैसे, RCO, पहले मैं वैसे ही बता रहा हूँ, COOH प्लस एल्कोहल। एल्कोहल क्या है भाई, HOR, दैट इज एल्कोहल। अब इसका H पार्ट रिएक्ट होगा, H पार्ट, इसका OH पार्ट रिएक्ट होगा, तो ये यहाँ से क्या निकाल देगा, वाटर, यानी वाटर माइनस हो रहा है, बॉक्स में देख सकते हो आप। तो बचा क्या, RCOO ये वाला, तो इसे डैश मान लेते हैं। तो ये क्या बन गया भैया, एस्टर इज फॉर्म्ड, एस्टर। आई समझ में बात। अब इसको स्ट्रक्चर वे में देखो आप, RC डबल बॉन्ड OH बॉन्ड प्लस HO। अब तुम सोच रहे होंगे सर यहाँ का OH क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो देखा गया वो आइसोटॉप्स था, 18 आइसोटॉप्स। कौन सा था, 18 आइसोटॉप्स था, और जो बिल्कुल एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह कार्य करता था ये वाला, इसलिए यहाँ से जी OH ग्रुप लिव नहीं हो पाया। तो यहाँ का OH और ये वाला H बॉक्स वाला मिलकर क्या बनाया इन्होंने, वाटर बनाया। और बाद बाकी जो कंपाउंड था डबल बॉन्ड OR, ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। दैट इज क्लियर। इसकी आप रिएक्शन देखिए, CH3COOH, आप समझ पा रहे होंगे, HOCH3। और ये रिएक्शन जो है एसिड मीडियम में होती है। किस मीडियम में होती है, एसिड मीडियम। H प्लस का मतलब एसिड होता है, याद रहे ये बात। तो यहाँ क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, CH3COOCH3 प्लस वाटर। यहाँ से वाटर को हमें लीव करना होता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसलिए ये अगेन रिएक्शन हो जाएगी। तो वाटर हम निकाल देते हैं। तो ये क्या बन गया, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। क्लियर। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं तो ये क्या होगा, HOCH2CH3। मीडियम कौन सा है, H मीडियम है। ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। इसे आप बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2OH। मुझे इसमें से वाटर बाहर निकालना है, इसलिए मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ उसे। वाटर बाहर निकल जाएगा, क्या बना, CH3COOCH2CH3 क्या बन गया, इथाइल एसीटेट। क्या बन गया, दैट इज इथाइल। इथाइल एसीटेट। क्लियर। तो आई होप ये बात सारी समझ में आ गई होंगी। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अब मैं बताऊंगा आपको डेरिवेटेड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लियर। इरेज करो इसे फटाफट से। ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों एल्कोहल पे रिएक्ट हो जाती है। अभी तो ये मैंने 1 डिग्री एल्कोहल पे बताया। चलो एक रिएक्शन में इसमें 2 डिग्री एल्कोहल की भी बात कर लेता हूँ। तो देखिए 2 डिग्री पे जनरली रिएक्शन बात कर लेता हूँ। ये OH है। 2 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं, ऐसे एल्कोहल जहाँ एक कार्बन पे 2 कार्बन जुड़े हों, दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो दैट इज एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। तो यहाँ का H और ये वाटर और होगी बट मीडियम एसिड में ही, तो यहाँ से वाटर निकल गया, वाटर माइनस कर दो, क्या बचा, ROC CH3CH3H क्या बन गया, एस्टर। क्या फॉर्म हो रहा है, एस्टर। क्लियर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बताऊंगा आपको एसिलेशन क्या होता है। इसी का पार्ट है वो, एस्टरीकरण का ही पार्ट है एसिलेशन। एसिलेशन एसिलीकरण किसके साथ रिएक्शन होगी, मैंने बताया था 2 चीज़ों के साथ रिएक्शन होती है यहाँ पे। एक RCOX के साथ होगी और दूसरी होगी RCO का होल ट्वाइस X। क्लियर। इसे एसिटिक एनहाइड्रेट बोलते हैं, इसे एसिड हैलाइड बोलते हैं, याद रहे ये बात। इसे क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड। इसे क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्रेट। क्लियर। तो आई होप देखो समझिएगा, हमारे पास क्या है,
आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स प्लस एच ओ आर। अब यहाँ का क्लीवेज किसका हो रहा है, एच का हो रहा है, तो ये दोनों आपस में निकल जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में निकल जाएंगे, और ये रिएक्शन जो होती है ये प्रीडीन की प्रेजेंट में होती है। किसकी प्रेजेंट में होती है, प्रीडीन। प्रीडीन करता है HCl जो बनता है उसे तुरंत बाहर निकाल देता है। तो क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश डैश, क्या बन गया भाई, एस्टर, आर सी डबल आर बन गया, प्लस एच एक्स अलग हो जाएगा, एक्स एक्स अलग हो जाएगा, तो दो हेलोजन एसिड अलग हो गया। अब इसको जनरली ऐसे देखा जाए, CH3C OCl प्लस HOCH3, तो ये वाला HCl अलग हो जाएगा। अलग का रीजन तुम्हें समझ में आ रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि H से रिएक्शन चल रही है, तो ये अपने हाइड्रोजन लेके निकलता बनेगा। मैकेनिज्म बता दूंगा मैं तुम्हें अभी। तो यहाँ क्या बना, CH3COO CH3 प्लस HCl। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसे क्या बोलते हैं, वही मिथाइल एसीटेट। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। अब मैं एनहाइड्राइड के साथ इसका क्लीवेज बताता हूँ आपको। अब देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल होगी। एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आप जरा समझना। दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसकी जगह आप RR लगा सकते हो, ठीक है। अब आपके पास क्या भाई, HOR डैश, यहाँ का H रिएक्शन करेगा ये, तो यहाँ से ये अलग होगा और यहाँ से कोई एक बॉन्ड अलग होगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इस पे कैसा, जब ये यहाँ से हटा इसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे तो इस पे कैसा कैरेक्टर आ गया, पॉजिटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे कैसा आ गया, नेगेटिव। आएगा नहीं आएगा। तो जब ये हाइड्रोजन पे कैसा है, पॉजिटिव, और इस पे कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ के पॉजिटिव को यहाँ का नेगेटिव पसंद है और इस वाले पॉजिटिव को यहाँ का नेगेटिव पसंद है। तो खुद ही आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। RCOOR डैश, ये वाला इधर क्या जुड़ा, RCOOH, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड यहाँ से अलग हो जाएगा और ये रिएक्शन क्या बना देगी, एस्टर। ये क्या बन गया, एस्टर। अब R की जगह आप CH3 C2H5 यानी भी कुछ भी रख सकते हो, आगे रिएक्शन आपकी पॉसिबल हो जाएगी। आप ये बात समझते हो। अब यहाँ पे एक नई बात क्या है, यहाँ आप नई बात क्या समझेंगे, जब इसका एसिड एनाहाइड्राइड के साथ, जब एसिड हैलाइड के साथ आप वो करते हो, एल्कोहल से रिएक्शन कराते हो, तो 1 डिग्री रिएक्शन कर लेता है, 2 डिग्री कर लेता है, बट नॉट 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करता। अगर 3 डिग्री ने रिएक्शन कराई तुमने, तो यहाँ 3 डिग्री हेलोजन बनेगा। क्या बनेगा, 3 डिग्री हेलोजन। अगर तुम्हें एस्टर बनाना है तो आपको 2 डिग्री एमीन की प्रेजेंटेशन लेनी होगी। क्या लेनी होगी, 2 डिग्री एमीन, तब जाके वहाँ एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, एस्टर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर है। चलो मैं इसकी रिएक्शन ही बता देता हूँ आपको, इसे इरेज कर रहा हूँ पूरा मैं सिस्टम। नोट याद रखना है, नोट क्या याद रखना है, जो एसिड हैलाइड है वो 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल को तो एस्टर में कन्वर्ट कर देता है, बट वो 3 डिग्री एल्कोहल को एस्टर में कन्वर्ट नहीं कर पाता। कौन नहीं कर पाता, समझिएगा। यानी RCOX प्लस, अब यहाँ 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, ये भी रिएक्शन कर लेगा, ये भी रिएक्शन कर लेगा, बट ये रिएक्शन नहीं करेगा। ये रिएक्शन करेगा तो एस्टर बनाएगा, ठीक है, एस्टर बनाएगा, COOR डैश। ये रिएक्शन करेगा तो एस्टर बनाएगा। कैसे एस्टर बनाएगा, COOCRRH 2 डिग्री। अब ये 3 डिग्री है, ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, नॉट रिएक्शन, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो अगर रिएक्शन किया तो यहाँ कौन सा हैलाइड बनेगा, 3 डिग्री हैलाइड। कौन सा बनेगा, 3 डिग्री। कौन सा बनेगा, 3 डिग्री हैलाइड पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, 3 डिग्री हैलाइड। अब एक एक रिएक्शन आप जरा समझ लीजिए।
कैसे समझेंगे आप, जरा समझो। देखो हमारे पास क्या है, RCO डबल बॉन्डेड X प्लस HO R डैश, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, तो ये तो क्लिप हो जाएगा। प्रीडीन की प्रेजेंट में कराएंगे, प्रीडीन, इसका भी नेचर बता दूंगा मैं तुम्हें। तो यहाँ बना R डैश प्लस HX, ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। बट अगर यही इसी बात को मैं ऐसे कहूँ आपसे, HOC R डैश R डबल डैश H, अब क्या है, यहाँ का H रिएक्ट होगा, ठीक है, निकल गया, तो ये क्या बना, RC डबल बॉन्ड OC R डैश R डबल डैश और H, ये एस्टर बन गया, ठीक है। बट RCO X प्लस H C R डैश R डबल डैश और R ट्रिपल डैश, तो ये कौन सा है, 3 डिग्री एल्कोहल है। अब 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये 3 डिग्री हैलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, 3 डिग्री हैलाइड बनाएगा। अब ये यहाँ जो कंपाउंड जनरेट होने के लिए जा रहा है वो ये जाने के लिए जा रहा है। अब ये क्या करेगा, ये H तो इधर जुड़ जाएगा और ये हैलोजन यहीं जुड़ जाएगा, तो ये हैलोजन आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना, R डैश C R डैश डबल डैश और R X, तो कौन सा हैलाइड बन गया, 3 डिग्री हैलाइड। क्या बन गया, 3 डिग्री हैलाइड। अब H इधर आके लग गया, H इधर आके बन गया, प्लस RC डबल बॉन्ड H, ये बन गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन को आपको पॉसिबल कराना है तो आपको यहाँ क्या लेनी पड़ेगी, 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन लोगे तो रिएक्शन आराम से पॉसिबल है। अब सीधा सीधा एस्टर ही बनेगा, क्या बनेगा, RCO OC R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश, दैट इज क्लियर। तो यानी अगर आप एमीन 3 डिग्री एमीन का इस्तेमाल कर रहे हो तो रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरा साथ दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।